अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स टू फाइंड फेरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक स्पीशीज़। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम से इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं और फिर वो हमसे बहुत ज़्यादा टाइम छीन लेता है क्योंकि हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू पॉइंट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आज आपके लिए इसका ट्रिक्स बनाया है ताकि हम ईज़िली जो है इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकें ओनली एंड ओनली 2 सेकेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने 2 रूल्स लिख के है। ऑल odd electron 10 electron and 16 electron species will be paramagnetic। जितनी भी odd electron species है 10 electrons और 16 electron वाली भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, even number of electron species जो है ये diamagnetic in nature है except 10 electron species और 16 electron species। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी है और ये एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हीलियम। तो हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 क्या है? 2 E1 है और मैंने यहाँ पे बताया कि E1 वाले जो होंगे वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो हमारे पास हीलियम डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आड है, तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है ये पैरामैग्नेटिक है। अब यहाँ पे मैंने हीलियम आयन लिखा है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है क्योंकि इस पर प्लस साइन आ चुका है। तो यहाँ पे इसके पास टोटल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हीलियम आयन जो है ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब N2 है। तो N2 जो है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2 नाइट्रोजन एटम है, तो टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 जो है ये E1 है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि N2 जो है ये भी डायामैग्नेटिक इन नेचर है। अब यहाँ पे N2 आयन है, ये जो है ये A9 के फॉर्म में है। तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने जो है गेन किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 जो है ये आड है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी फेरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब यहाँ पे O2 है। तो O2 एक ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 16 E1 है। E1 जो है वो हमारे पास डायामैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि 16 जो है ये भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक होंगे, ये एक्सेप्शन है। तो ये भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन जो है आयन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम में जो है ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 और यहाँ पे 2 है, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है यानी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो यहाँ पे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हमारे पास जो है फेरामैग्नेटिक इन नेचर है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन जो है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन मालिक्यूल जो है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको सम ऑफ कर ले तो यहाँ पे टोटल 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। 22 जो है ये E1 है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डायामैग्नेटिक इन नेचर है। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी डायामैग्नेटिक इन नेचर है। अब लास्ट है NH3। तो NH3 नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है ये, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम जो है 3 लगाएंगे, ये भी 10 आया। 10 जो है ये E1 है और E1 को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10 और 16 जो है ये पैरामैग्नेटिक है, तो इस वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट ये थी आज का हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।